हेलो दोस्तों, आज 4 जुलाई है और आज मेरा DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम था। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा पेपर कैसा रहा था और कैसा लेवल आ रहा है और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर। तो मेरा पेपर सेकंड शिफ्ट में था और मैंने टोटल अटेम्प्ट 187 किए हैं और एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट है। उसके बाद में मैं सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूँ। जैसे रीजनिंग है, सबका सेक्शन वाइज कोर्स खुल रहा है। जैसे रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है तो 2 सेक्शन बना दिए 20-20 क्वेश्चन के। तो उसमें रीजनिंग का मतलब दोनों सेक्शनों का जो ओवरऑल लेवल रहा है वो बिल्कुल इजी रहा है। सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें टाइम लग रहा हो या फिर कुछ है। सब क्वेश्चन 30 सेकंड 35 सेकंड में आराम से बन रहे हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सिटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं। जैसे 7 बिल्डिंग दे दी है, उनका क्वेश्चन है ज़्यादातर, उनसे 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। और सोमवार मंगलवार जैसे वीक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनके भी इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं। व्रत वाले आ रहे हैं, उत्तर दिशा की तरफ बैठा दिया, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ब्लड रिलेशन के भी कम से भी कम 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जैसे आरोही क्रम में बैठा रहा, एस्केंडिंग ऑर्डर डिस्केंडिंग ऑर्डर में, ऐसे क्वेश्चन। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, ये एक मिनट, ये इस टाइप के क्वेश्चन मिनिमम 5 क्वेश्चन तो कम से कम आ रहे हैं ऐसे। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम है तो वो प्रैक्टिस कर ले, अगर किसी को ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हों तो। और स्पीड तो रखनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट में जाके टाइम कम मिलता है इंग्लिश और हिंदी के लिए। उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, GS। इसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के हिसाब से सेक्शन 1 में GS आई थी और GK आई थी। और मतलब लेवल अच्छा था, मॉडरेट लेवल के बोल सकते हैं क्वेश्चन को, ये नहीं है कि इजी लेवल का था। तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन दिखते ही आंसर पता लग गया, ऐसे नहीं है। क्वेश्चन सोचना पड़ रहा है कि हाँ ये चीज़ है और ये इसका उत्तर ये है। अगर जिसने डीप से पढ़ रखा है ना, उसके लिए तो इजी है। और दूसरे सेक्शन की बात, इसमें मतलब 13-14 क्वेश्चन हो रहे हैं ना 20 में से, तो भी अच्छा अटैम्प्ट है GK में पहले सेक्शन में। दूसरे सेक्शन में करंट आई थी बिल्कुल 2025 वाले। करंट के क्वेश्चन थे मिनिमम 12 क्वेश्चन, यानी 10 से 13 का रेशियो है एक। इतने क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं और जो भी करंट पूछ रखे है वो 2025 की है, 2026 का एक भी क्वेश्चन नहीं है। मेरे में ज़्यादातर क्वेश्चन अवार्ड से पूछे थे। मेरे में नोबेल से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन पूछे थे, 3 क्वेश्चन के आसपास। एक भौतिकी में पूछा था और एक शांति वाला पूछा था। एक लक्ष्य सेन से भी पूछा था, लक्ष्य सेन से रिलेटेड जो लखनऊ में हुआ था वो लीग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, इतना ध्यान नहीं रहता खैर GK का। लेकिन यह है करंट आप जो मिड 2025 है उसकी पढ़ के जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये बेनिफिट मिल जाएगा आपको, आप करंट पढ़ सकते हो। या फिर किसी की भी जैसे ईयरली वीडियो है तो वो वीडियो देख लो, वो इनफ है। इसके बाद में मैथ का पहला सेक्शन इजी था, इजी टू मॉडरेट, यानी 1-2 क्वेश्चन बोल सकते हैं जो मतलब थोड़े अच्छे पूछे थे। लेकिन क्वेश्चन सारे बन रहे थे, ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, सारे क्वेश्चन बन रहे थे। बस 1-2 क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे पहले सेक्शन में। दूसरा सेक्शन था वो, उसमें एडवांस के ज़्यादातर क्वेश्चन थे, यानी 20 क्वेश्चन में से कम भी कम 12 से 13 क्वेश्चन थे वो एडवांस के थे। और एडवांस में भी 2D और 3D के सारे क्वेश्चन थे, ना कोई ज्योमेट्री का था ना कोई ट्रिगोमेट्री का था, और चैप्टर से कोई नहीं था, बस 2D 3D इसके ज़्यादातर क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव पूछ रखे थे ज़्यादातर, यानी ज़्यादातर 4-5 क्वेश्चन जितने भी थे ना, यानी 2D 3D में से 7-8 क्वेश्चन लगा ले तो उनमें से 4 से 5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव ही थे। इससे उसमें बहुत टाइम लग रहा था।
अगर तुम उनमें टाइम लगाओगे तो आगे फिर इंग्लिश और हिंदी के लिए बहुत कम टाइम बच जाएगा। तो पहले वही करना जो आए, और फिर उसके बाद में हाँ कि लगता है ना कि ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं तो कर सको। और एक क्वेश्चन तो ऐसे दे रखा था कि क्यूब बताना, कि इनमें से छांटना था कि कौन सा क्यूब है, यानी घन कौन सा है। और ऑप्शन में दे रखे थे 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 10 लाख तक भी था, 15 लाख तक भी था उसमें ऑप्शन में। तो वो बन नहीं रहा था, मतलब टाइम टेकिंग लग रहा था। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कि देखा हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं था। उसके बाद में इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश इजी थी मेरे हिसाब से। इंग्लिश में पहले सेक्शन में ग्रामर थी, उसमें आर्टिकल आए थे। आर्टिकल 2 से 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद में एक्टिव पैसिव थे 3 के आसपास क्वेश्चन। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट 4 के आसपास क्वेश्चन थे। और सिनोनिम और एंटोनिम यानी 3 से 2-3 यानी 5 क्वेश्चन के आसपास लगा लो सिनोनिम एंटोनिम के। एक मीनिंग आई थी एरर वाली, और एरर का कोई क्वेश्चन नहीं था कि एरर छांटो, फाइंड द एरर वाले एक क्वेश्चन भी नहीं था। PQRS के कम से भी कम 4 क्वेश्चन थे। और सेक्शन सेकंड में ईडियम आई थी ज़्यादातर, ईडियम और फ्रेज। ईडियम थी, ईडियम ब्लैक बुक में तो ये है ईडियम वो पढ़ी नहीं होगी, ऐसी ईडियम थी यानी, पर बन रही थी ऑप्शन के हिसाब से बन रही थी सारी। ऐसा नहीं है कि तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते उनको, बन रहे थे सारे। ये 2 पैराग्राफ आए थे। पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ आया था चेस से रिलेटेड यानी खेल से रिलेटेड था, और दूसरा था ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग वाला वैसे ही हो रहा था बिना देखे, यानी पैसेज पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, वैसे हो रहा था। हाँ, चेस वाला थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछे थे उसमें थोड़े से, लेकिन बन रहे थे आराम से। उसके बाद में हिंदी की बात करता हूँ मैं। हिंदी का लेवल बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी। ना कोई तत्सम तद्भव पूछा, ना कुछ और पूछे, ना संधि पूछा, ना कुछ पूछा। रिक्त स्थान यानी खाली स्थान पूछे थे, जिनको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक वाले, वो क्वेश्चन पूछे थे 7 से 8 क्वेश्चन। तो पर्यायवाची थे। पैराग्राफ यानी गद्यांश जो आया था उसमें भी पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछे थे एक में। तो यानी 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास पर्यायवाची थे, विलोम शब्द भी इतने ही थे। और गद्यांश 2 थे, उनमें 2 मतलब ईजी थे। सारे क्वेश्चन बन रहे हैं हिंदी के। 1-2 क्वेश्चन मुहावरे के हैं, वो बिल्कुल थोड़े ऐसे है कि ना बन पाएँ। अगर किसी ने हिंदी पढ़ी है तो वो उनको भी बना लेगा। जैसे मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मुझे हिंदी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो हिंदी मतलब प्रॉपर DSSP की तैयारी कर रहा है और हिंदी पढ़ रहा है ना, उसके लिए हिंदी ईजी है बिल्कुल। 40 में से मिनिमम 37-38 क्वेश्चन हर कोई बंदा करेगा, हर कोई कैंडिडेट। यह है। तो पेपर का लेवल ओवरऑल ईजी टू मॉडरेट है, यानी मैथ के 6-7 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, उनको छोड़ के बाकी पेपर ईजी है। तो गुड अटैम्प्ट मेरे हिसाब से 180 के आसपास जो अटैम्प्ट कर रहा है ना, वो अच्छा अटैम्प्ट है। अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन किसी ने नहीं किए तो उसके हिसाब से ये अटैम्प्ट अच्छा है। अगर कोई 160 क्वेश्चन कर रहा है और एक्यूरेसी भी इतनी नहीं है, तो वो ये मत सोचना कि हाँ हो जाएगा उसका फाइनल, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो जो 180 से ऊपर क्वेश्चन करके आ रहा है अच्छे एक्यूरेसी के साथ में, 90+ एक्यूरेसी के साथ में, तो उसके चांस बन रहे हैं। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो ये रह सकती है UR के लिए 149 से 154 के लगभग कट ऑफ रह सकती है मेरे हिसाब से। OBC की कट ऑफ 144 प्लस में ही रहेगी, इससे कम तो नहीं रहेगी। EWS की कट ऑफ 148 इसके आसपास तक रहेगी, इससे कम के बिल्कुल भी चांस नहीं है, क्योंकि वैकेंसी इतनी कम है और फॉर्म इतने ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है और चैनल पे अपलोड है, आप वो भी देख सकते हो। और SC की कट ऑफ 142 से 144 तक रहेगी, इससे कम जाने की बिल्कुल भी चांस नहीं है, बिल्कुल भी। ST की कट ऑफ 135 से 140 तक रहेगी।
इसमें एक एक दो दो नंबर का फ़र्क आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इतनी कट ऑफ मान के चलो, इससे कम का तो बिल्कुल भी मत सोचो। ये है। और जिनका भी आगे पेपर है वो मैंने जो वीडियो में बताया वो उस हिसाब से तैयारी कर लें, तो उसे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा 10 से 15 क्वेश्चन का, ये फ़र्क रहेगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ भी जानकारी चाहिए वीडियो से रिलेटेड कट ऑफ में, अगर कुछ भी मतलब ऐसे लगा हो कि ये गलती है, गलत कट ऑफ है या कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। आगे जो भी वीडियो आएगी मैं उनमें पूरी कोशिश करूँगा कि सुधार कर सकूँ। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।